अगर प्रधानमंत्री के घर के आगे धरना दिया सांसदों ने तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। सरकार संवेदनहीन है, पुलिस के डंडे के पीछे आप एक मंत्री को बचाने का काम करते हैं। पिछले 10 साल में 150 पेपर लीक हो गए। अपनी बात रखने के लिए अगर राजधानी गए थे तो संवाद करना चाहिए था। सरकार संवेदनहीन है, संवादहीनता है और बहुत घमंड आक्रमण है। पुलिस के डंडे के पीछे आप एक मंत्री को बचाने का काम करते हैं। ऐसा क्या है एक व्यक्ति में और एक मंत्री पद में कि सरकार पूरे देश के नौजवानों का उनकी हाय उनको लग रही है। और मुझे लगता है कि हम सब चाहे संसद के अंदर संसद के बाहर हमारे पक्ष के नेता और राहुल गांधी जी खड़गे साहब ने संकल्प लिया और अगर प्रधानमंत्री के घर के आगे धरना दिया सांसदों ने तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। उस सड़क का नाम इसी सरकार ने बदला है, उसको लोक कल्याण मार्ग कहा गया है। तो लोक कल्याण के लिए अगर कोई मांग रख रहा है उस मांग को मानना चाहिए। और संसद के अंदर भी मुझे लगता है कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि बर्खास्त करके मंत्री महोदय को, और जो एफआईआर की है सैकड़ों बच्चों के ऊपर एफआईआर वापस लेनी चाहिए और संसद में आश्वासित करके चर्चा, इसमें खानापूर्ति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। संसद में चर्चा हो, रिजल्ट ओरिएंटेड, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। और ये जो बार बार जांच का जो आश्वासन दिया जाता है इसको निकलता नहीं है। पिछले 10 साल में 150 पेपर लीक हो गए। तो पेपर लीक एक ऐसा कैंसर बन चुका है समाज में नौजवानों के लिए जो बर्दाश्त के बाहर है। हम सब नौजवानों के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होता हुआ हम नहीं देख सकते। और मेरा सुझाव भी है, जो मासूम बच्चे जिन्होंने दुख में, डिप्रेशन में अपनी आत्महत्या कर ली है, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, कि कोई नौजवान बच्चा अपनी जान ले ले। तो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार ने अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में जो चंदा चोरी के पैसे पकड़े हैं, जब्त किए हैं, वो बहुत बड़ा पाप है। और उस चंदा चोरी के जो पैसे सरकार के पास पड़े हैं, क्यों ना वो उन परिवार वालों को दे दें, उनकी मदद करने के लिए, उन गरीब परिवार वालों को जिन्होंने बच्चे खोए हैं। सरकार को वो सब काम करने चाहिए अपना प्रायश्चित करने के लिए, पाप धोने के लिए, लेकिन सबसे पहले सुने तो सही। और आज देश भर में न सिर्फ हमारी पार्टी, लेकिन हर दल, हर संगठन, हर वो व्यक्ति जो सरकार से सहमत नहीं है अपनी बात रख रहा है और नौजवानों के हितों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। फाइनली इस पूरे मुद्दे को विदेशी एजेंसी और सुरक्षा पे ताका जा रहा है, लेकिन असली मुद्दा तो पेपर लीक का मुद्दा है, बच्चों को। अब ये कहना कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, फॉरेन फंडिंग है, सरकार को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये सब बहुत निम्न स्तर के एक्सक्यूज़ हैं। हकीकत ये है कि पिछले कई सालों से लगातार नौजवानों के अंदर एक उदासीनता है, उनका व्यवस्था से विश्वास टूट रहा है, उनके अंदर आक्रोश पनप रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति किसी एक दल, एक पार्टी की नहीं है, ये सामूहिक संपत्ति हमारे देश के नौजवान, और उनको अगर आप अंधकार में धकेल रहे हैं तो कौन घर बैठ सकता है। और हर घर में कोई ना कोई बच्चा बच्ची पढ़ रहे हैं, हर परिवार में, चाहे वो पत्रकार हो चाहे नेता हो। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई, कॉम्पिटिशन, एग्जाम, एंट्रेंस, पेपर लीक, इससे क्या हर परिवार को झेलना पड़ता है। तो सरकार को अपना घमंड अहंकार त्याग के वास्तविकता से परिचय कराना चाहिए। बात पार्टी की नहीं है, सरकार की नहीं है। जहाँ तक पेपर लीक की बात है, मैं जानता हूँ ये मुद्दा जब पहले उठा था, कई साल पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया और उत्तर प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हर जगह। लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? मुद्दा ये है कि अगर पेपर लीक पकड़ा जाता तो आपने किसको दंडित किया, कौन जेल गया, किसका इस्तीफा, किसको बर्खास्त किया, मुद्दा ये है। और अनफॉर्चुनेटली इस बार दोबारा जांच के ऑर्डर दे दिए हैं। और जैसे चंदा चोरी पकड़ी गई अयोध्या में, तो एफआईआर में नाम किसका है? एक ड्राइवर का है, एक बाबू का है, एक चपरासी का है। बड़े मगरमच्छ बच रहे हैं। इन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का वादा बार बार भाजपा करती है, कब तक इंतजार करवाएंगे? और शिक्षा मंत्री जी को नैतिकता के आधार पे अब तो मुझे कहता हूँ इस्तीफा नहीं, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश समझ चुका है कि उनके रहते हुए ये सारे कुकर्म हुए, पेपर लीक हुए बार बार। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी और परसेप्शन राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, पूरा देश का विद्यार्थी जो है सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। जिस तरीके से देश में पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, शैक्षणिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, ये सोची समझी साजिश है। भाजपा की सरकार जब से केंद्र में बनी है और चाहे प्रदेश में बनी हो, पिछले 10 से 12 सालों के अंदर इतने पेपर लीक हुए हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते। नीट पेपर लीक के कारण कितने छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया। जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से छात्र आए अपने हक की आवाज़ को लेकर। जिस तरीके से उन पे जो है लाठी चार्ज किया गया, उन पे पत्थर मारे गए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। वो इस देश के विद्यार्थी हैं, इस देश के नागरिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका अधिकार है इस देश की में उनका आवाज़ उठाना। उनकी कोई अगर तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, तो उसके ऊपर मुखरता से बोलना ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन
जिस तरीके से कल राहुल गांधी जी ने भी जो है उन्हीं छात्रों की मांग को लेकर और जो जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उन पे कार्रवाई की जाए, इन सब मांगों को लेकर राहुल जी ने जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। और हमने देखा कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष जिनके साथ इस तरीके का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनको उठाया जा रहा है, पुलिस के द्वारा जो है बसों में फेंका जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। एनएसयूआई ने पूरे देश में पेपर लीक के खिलाफ मजबूत आंदोलन किए हैं। राहुल जी के नेतृत्व में जो है छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का लक्ष्य यही है कि इस देश के अंदर जो है शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए, जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जाए। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एक विफल शिक्षा मंत्री है, उसका इस्तीफा होना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर देश के कोने कोने में जो है आंदोलन चल रहे हैं और एनएसयूआई पूरे देश के अंदर जो है इस अभियान को लेकर हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में जो हर जगह पहुँच रही है।